फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 4 से 13 तक। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय में अंकित रहे। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथों पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिससे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। वही मेरा गढ़ और मेरा आश्रयदाता है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिससे तूने अभिषेक दिया है। उसके लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है।
जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 14 से 20 तक। जब वे लोग जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, रे अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कह देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से है। अध्याय 6 पद संख्याएं 4 से 13 तक। इसमें हमने सुना, मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। इसको इस्राएली लोग शमा इस्राएल कहते थे। हर एक वयस्क इस्राएली को दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम इसको दोहराना है। एकमात्र प्रभु में विश्वास करना है, उसकी घोषणा करनी है और उस प्रभु को सारे व्यक्तित्व से प्यार करना है। यह केवल एक घोषणा नहीं, उस घोषणा के अनुसार उस इस्राएली को कार्य करना है। दिन भर सुबह और शाम उसको दोहराकर यह कार्य में लागू करना है। यह ईश्वर चाहता है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक ग्रंथों के द्वारा प्रकट किया है, वह हमको प्यार करता है। नबियों के द्वारा ईश्वर ने यह घोषणा की है, मैं तुम्हें अनादिकाल से प्यार करता आया हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह का आश्वासन प्रभु ने बार बार दिया है। अब ईश्वर कहता है कि हमको उसी ईश्वर को प्यार करना है, पूरी शक्ति से, सारी आत्मा से और सारे हृदय से, पूरे व्यक्तित्व से हमको प्यार करना है। यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। आगे हमने सुना, ईश्वर कहता है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते
या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। हमें ईश्वर पर सदा ध्यान देना है, उनके अनेक गुणों पर मनन करना है, उनकी चर्चा करनी है। स्तोत्र 18 में दाऊद ने यह सब घोषणा की है। दाऊद ने अपने शत्रुओं पर विजय पाई और उसका कहना है, उसकी घोषणा है, हे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। ईश्वर ने दाऊद की रक्षा की है, हम सबों की रक्षा करता है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। वही मेरी सुरक्षा है। वही मेरा गढ़ और मेरा आश्रयदाता। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने अभिषेक दिया है उसके लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। हर एक व्यक्ति को यह घोषणा करनी है, तब ईश्वर की सुरक्षा हमारे साथ रहेगी। आइए हम ईश्वर की बात माने, कम से कम सुबह शाम ईश्वर को याद करें। कम से कम छोटी प्रार्थना कर सुबह हमारे कार्यक्रम शुरू करें और छोटी प्रार्थना कर हम समाप्त करें। सोते वक्त ईश्वर को याद कर, ईश्वर को धन्यवाद देकर हम सो सके। प्रभु यीशु ने आकर यह घोषणा की, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पसंग्याए 4 और 5 के साथ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पसंख्या 18 को भी जोड़ दिया। हमें ईश्वर को प्यार करना है, पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करना है। यह ईश्वर की इच्छा है। पुराने व्यवस्था में ईश्वर को प्यार करने के लिए और एक छोटा नियम लेवी ग्रंथ अध्याय 19 में था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और यहूदी लोगों ने, इस्राएलियों ने सोचा कि पड़ोसी माने यहूदी पड़ोसी। प्रभु यीशु ने आकर समझाया कि हमारा पड़ोसी कौन है। शत्रुओं को भी प्यार करना है, सबों को प्यार करना है। ईश्वर के प्रति प्रेम, पड़ोसी के प्रति प्रेम हमारा कर्तव्य है। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने 3 प्रेरितों के साथ, यूहन्ना, याकूब और पेतरुस के साथ नीचे आए। पहाड़ के नीचे एक जनसमूह के पास पहुँचे। तब एक बाप ने अपने बेटे के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने उसे अद्दूप से निकालकर स्वतंत्र कर दिया। लेकिन यीशु के अन्य शिष्य जो 9 जन थे उस जनसमूह में, वे लोग उस अद्दूत को नहीं निकाल सके और एकांत में उन्होंने यीशु से पूछा। तो यीशु का कहना है कि अविश्वास की कमी के कारण, और यीशु ये भी कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा। तो यीशु 2 शर्तें रखते हैं। राई के दाने के समान हमको विश्वास होना है
और उस विश्वास के आधार पर बोलना है, घोषणा करनी है। विश्वास का भी नहीं है, हमें घोषणा करनी है, तब चमत्कार होगा, तब अद्भुत हट जाएगा। याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 की शुरुआत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। उनको अधिकार तो मिला, लेकिन वे विश्वास नहीं कर सके और उस विश्वास के अनुसार घोषणा नहीं कर सके। और इसलिए यीशु ने कहा, तुमको विश्वास करना है, तुमको उसके अनुसार घोषणा करनी है, बातें करनी है। हमें पवित्रता चाहिए। तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 4 पद संज्ञा 5 में संत पौलुस लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाती है। हर एक व्यक्ति ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। और उपवास और प्रार्थना है, ईश्वर का वचन है, तो जरूर पवित्रता का वरदान मिलता है। हम शक्तिशाली रूप से विश्वास कर उसकी घोषणा कर सकेंगे। संत लूकास के सुसमाचार की शुरुआत में अध्याय 1 में स्वर्गदूत मरियम को समझाता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब यीशु अपने शिष्यों को यह बताते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह है नए विधान में नया मोड़। प्रभु यीशु अपना सारा अधिकार अपने प्रेरितों को, अपने विश्वासियों को देते हैं। यीशु का कहना था, संसार की ज्योति मैं हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संत मत्ती के सुसमाचार के पहले प्रवचन में अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। और प्रभु यीशु यह भी जोड़ देते हैं, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। यीशु बोलते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, और साथ साथ यीशु अपने विश्वासियों को कहते हैं, आश्वासन देते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारी ज्योति सबों के सामने चमकती रहे। आज के सुसमाचार में जो पिता है वो हमको क्या सिखाता है? हर एक परिवार में एक पिता है। पिता और माता अपने बच्चों के लिए विश्वास करना है, उनके लिए विश्वास की घोषणा करनी है और अपने बाल बच्चों को प्रभु यीशु के पास ले जाना है। विशेष करके जिन परिवारों में माता पिता, विशेष करके पिता अपने बाल बच्चों की मुक्ति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए उत्सुक है, वहाँ जरूर यीशु आएंगे, उन बच्चों को चंगा करेंगे, मुक्ति दिलाएंगे। शायद बच्चे विश्वास में कमज़ोर होंगे, अबदुद लगे होंगे, लेकिन यदि माता पिता उन सबों को यीशु के पास लाएंगे, यीशु उन सबों को मुक्त करेंगे। जिन परिवारों में माता पिता अच्छे हैं, वहाँ के बच्चे भी जरूर अच्छे होंगे। और साथ साथ हम उन 9 शिष्यों से क्या सीख सकते हैं? हमारी कमजोरियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, हम कई बार असफल हो जाते हैं। हमें यीशु के पास जाना है, यीशु से पूछना है क्यों हम असफल रहे। यीशु हमको सिखाएंगे, रास्ता बता देंगे और हम यीशु में विश्वास कर आगे बढ़ सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सचमुच ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार करें और प्रभु यीशु में विश्वास कर आगे बढ़ सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर,
आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा दे। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम शैतानी ताकतों को हरा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।